एक झूठ को गोबल्स की तरह 100 बार बोलकर वो सच नहीं बन जाएगी। मोदी सरकार ने इस देश के संविधान पर हमला बोल रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार के पूर्व मंत्री और उनके नेता, उनके सांसद हेगड़े जी ने ये कहा कर्नाटक में कि मोदी जी को अगर इस बार चुन लिया गया तो वो देश का संविधान बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी के भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह ने उत्तर प्रदेश में ये कहा इसी चुनाव में कि अगर उन्हें चुना गया तो वो संविधान बदल लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, अरुण गोविल जी जो मोदी जी के भाजपा के सांसद के उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि वो संविधान बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा। नरेंद्र मोदी जी के सबसे प्रिय बाबा कौन हैं? उनके सबसे प्रिय बाबा हैं आचार्य प्रमोद, जिनके कल्की धाम का वो उद्घाटन 3 महीने पहले करके आए हैं। वो ओथ दिलवा रहे हैं पब्लिकली कि देश में SC ST OBC की जातिगत रिजर्वेशन को खत्म करना ही भाजपा का लक्ष्य है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी की भाजपा में की जो उम्मीदवार हैं राजस्थान से ज्योति मिर्धा, वो इस चुनाव में कह रही हैं कि भाजपा को वोट दो, संविधान बदलेंगे। मोहन भागवत जी से लेकर जिनकी चर्चा सिद्धारमैया जी ने की, ये सब लोग मोदी जी के इसी संसदीय चुनाव में उम्मीदवार हैं, मोदी जी के सलाहकार हैं, मोदी जी की आईज एंड ईयर्स हैं। सच बात यह है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी और भाजपा RSS इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, SC ST OBC के अख्तियार को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए 30 लाख पद भारत सरकार में खाली, उस 30 लाख में 50% रिजर्वेशन तो SC ST OBC की है, तो 15 लाख SC ST OBC के लोगों को नौकरी किसने नहीं दी? नरेंद्र मोदी ने। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दी, उनमें रिजर्वेशन खत्म हो गया। अब भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और से सेक्रेटरी तक के सारे पद अब प्राइवेट सेक्टर से भरे जाते हैं, रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी अब से पहले ही रिजर्वेशन खत्म करने का षड्यंत्र चला रहे हैं और अब संविधान बदलना चाहते हैं। झूठे आडंबरों और इश्तिहारों से कुछ होने वाला नहीं। एक कहावत है, चोर मचाए शोर, हिंदी की। दिस इज आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड माय डियर फ्रेंड। एक हिंदी की कहावत है, चोर मचाए शोर। उसका मतलब क्या है? जिसे घर में चोरी करनी है वो सबसे ज्यादा शोर करता है, क्योंकि बीजेपी देश के संविधान को तोड़ना चाहती है। बीजेपी के मौजूदा सांसद, मुझे बताइए, फिर आपने उन्हें संसदीय उम्मीदवार क्यों बनाया? व्हाई आर द पार्लियामेंट कैंडिडेट्स ऑफ श्री नरेंद्र मोदी? दे आर ओपनली सेइंग वी विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। Not one, not two. I have given you 6 instances. Narendra Modi has not withdrawn candidature of even one. Why? This proves that there is a concerted conspiracy to attack the constitution, because he has now realized that our brothers and sisters of scheduled caste, scheduled tribe, OBC communities, they have realized the conspiracy being hatched by BJP, so they want to hide behind some newspaper advertisement. We reject it with the contempt it deserves. Challenge Mr. Modi through the good offices of my journalist friends in Belgaum. Please withdraw today the candidature of the 6 candidates. Arun Govil, Lallu Singh, Jyoti Mirdha. Disassociate yourself from the Baba and all others. Expel Mr. Hegde. All others who are saying they want to change the, Modi wants to change the constitution. The very fact that Modi ji's over a dozen candidates continue to seek votes for changing the constitution proves the conspiracy. Number 2, will Prime Minister say why has he abolished reservation for post of Joint Secretary and above in Government of India by making direct recruitment and abolishing reservation for SC ST OBC? Will Prime Minister answer why has he not filled up 30 lakh posts lying vacant in Government of India, thereby denying reservation rights
to 15 lakh SC, ST, OBC youth. Will the Prime Minister tell why did the UGC bring in an amendment where the roster points were changed and the SC, ST, OBC reservation was denied? Will the Prime Minister also answer the entire conspiracy that is being hatched to change the constitution is actually aimed at denying reservation rights as also the protections given to the poorest of the poorest and the underprivileged sections including SC, ST, OBC?